हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कॉमन टॉक में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं लाइटनिंग स्ट्राइक यानी बिजली गिरना। तो ये बिजली कैसे गिरती है और कहां पे गिरती है। जैसे कि आप लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि आज यहाँ बिजली गिरने से इतने लोगों की डेथ हुई, इतना नुकसान हुआ। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में आज बात करता हूँ। दोस्तों, बिजली गिरना एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि एटमॉस्फेयर में होता रहता है। और बिजली चमकना एक आसमान में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे कि बिजली चमकती है। लेकिन सारी बिजली जितनी भी चमकती हैं वो धरती पे नहीं गिरती हैं। बहुत सारे हिस्सा उसी में बहुत सारे परसेंटेज उसका डिस्चार्ज हो जाता है आसमान में ही। लेकिन कुछ परसेंटेज धरती पे ज़रूर गिरती है, जिसके कारण हमें लॉसेज होता है, डेथ होती है। तो ये कहाँ पे बनता है। पहली बात कि बिजली चमकना एक अलग बात है, अलग फिनोमिना है। और एक बिजली गिरना, धरती पे स्ट्राइक करना, एक अलग है। ये एक्चुअली क्या होता है कि बिजली जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है, जो कि एक स्पेशल टाइप का बादल होता है, जो कि आसमानी बादल, जो कि बारिश वाला बादल होता है। इसे हम क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बोलते हैं, जिसकी आसमान में रेंज 10 से 12 किलोमीटर की होती है, हाइट इसकी। तो 10 से 12 किलोमीटर में एक अलग अलग लेयर क्रिएट कर लेता है, अलग अलग लेयर बन जाता है। तो अलग अलग लेयर बनने से उसके बीच में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई पे टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। अलग अलग अगर आप ऊंचे जा रहे हैं, ऊंचाई पे जा रहे हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस आता है, जिससे कारण कि बिलियंस ऑफ वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उसमें क्रिएट होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मिलियंस में करंट फ्लो करने लगता है, मिलियंस ऑफ एम्पियर की करंट फ्लो करने लगता है। और जब इसका कुछ पार्ट धरती पे गिरने के क्रम में, स्ट्राइक करने के टाइम हवा के संपर्क में आता है, जिससे कि जिस हवा के संपर्क में आ रहा है वो हवा बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, क्योंकि करंट उसमें फ्लो करता रहता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, जिससे कि हवा एक्सपेंड हो जाती है। अक्सर देखते हैं कि कोई भी चीज़ हीट करने पे वो एक्सपेंड होती है, तो उससे हमें बिजली के कड़कने की आवाज़ आती है। दोस्तों, ये बिजली कहाँ पे गिरती है, ये कैसे डिसाइड होता है। तो ये डिसाइड ऑब्जेक्ट्स की हाइट से होता है कि ऑब्जेक्ट्स कितना ऊंचा है। जो जितना ऊंचाई का रहेगा अक्सर उसी के आसपास गिरता है। तो शहरों में देखते होंगे हाई राइज बिल्डिंग होती हैं, तो उस पर एक उपकरण लगाया जाता है, लाइटिंग अरेस्टर, जिससे कि शहरों में इसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है, वो डिस्चार्ज कर लेता है। लेकिन दोस्तों, गांव में इन सब चीज़ों की सुविधाएं नहीं रहती है, और ना गांव में हाई राइज बिल्डिंग होता है, छोटे छोटे मकान होते हैं। तो गांव में पेड़ पौधे होते हैं जो कि हाइट वाले होते हैं। तो ये अक्सर पेड़ पौधों पे ही गिरता है, या उसके 50 से 100 मीटर के रेंज में ही गिरता है, पेड़ पौधों के आसपास गिरता है। तो ये अक्सर देखते होंगे कि बिजली गिरना, चमकना बारिश के टाइम ही होता है, जब बारिश आने वाला होता है, बारिश के हो रहा होता है बीच में, तभी ये सारी प्रक्रिया होती है। तो उस टाइम जो लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं, या जो लोग बाहर रहते हैं फील्ड एरिया में, तो वो तुरंत पेड़ पौधों के पास भागते हैं बचने के लिए, जो कि यही सबसे बड़ी इसमें दिक्कत हो जाती है। उनको पता नहीं होता कि पेड़ पौधों के पास ही ये बिजली स्ट्राइक गिरेगा। तो वो उसके आसपास जाने पे उनको नुकसान होता है, उनकी डेथ भी हो जाती है। दोस्तों, क्योंकि बहुत मिलियंस एम्पियर इसका होता है, बहुत ज़्यादा इसमें करंट फ्लो करता है। हमारे घरों में 220-30 वोल्ट की ही आती है सप्लाई, लेकिन ये मिलियंस में होता है इसका करंट फ्लो, जिससे कारण कि जहाँ स्ट्राइक किया, जिस
लोगों पे किया, उनकी डेथ हो जाती है, तुरंत डेथ हो जाती है। लेकिन सबकी तुरंत डेथ नहीं होती, इसमें लगभग 20 से 30% ऐसे लोग होते हैं जिनकी तो तुरंत डेथ हो जाती है, लेकिन बाकी लोगों की उनके नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डाल देता है, जिससे कि उनका पूरा लाइफ में प्रॉब्लम ही क्रिएट होता रहता है। दोस्तों, एक सर्वे के अनुसार भारत में बिजली गिरने से प्रत्येक साल 2,500 से 3,000 लोगों की मौत हो जाती है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा भारत में मौत होती है, जो कि ये बहुत चिंताजनक बात है। इसके लिए कुछ ऐसा उपकरण बनाया गया है, इसमें एक लाइटिंग डिटेक्टिंग सेंसर मशीन इजाद की गई है, जो कि कुछ समय पहले, आधे घंटे लगभग पहले बता सकती है कि इस एरिया में गिरेगा और 200 से 250 किलोमीटर के रेंज में गिरेगा, तो इससे लोग बच सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि इतने कम टाइम में लोगों के पास इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम इसका बचाव ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर बारिश का मौसम हो, बिजली चमक रही हो, कड़क रही हो, तो हम बाहर ना जाएं, या फिर जाएं भी तो अगर छुपें भी कहीं तो पेड़ पौधों के पास नहीं, किसी घर में छुपें। तो बस दोस्तों, यही है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और धन्यवाद। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई त्रुटियाँ हो तो प्लीज़ हमें बताइए। धन्यवाद।